VITA ट्रिपल ई 2025 के रिजल्ट में स्कैम होने के बाद बच्चे अपने एडमिशन्स को लेकर के थोड़े से परेशान हैं और उसी में ये भी टेंशन आती है कि क्या अभी अगर मैं एडमिशन ले लेता हूं क्योंकि VIT तो सबसे पहले हो रहा है, तो क्या लेने के बाद अगर मुझे कहीं और कुछ बढ़िया मिल जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जोसा में कहीं NIT ट्रिपल IT कुछ मिल जा रही है या मुझे कहीं और बड़ी बिट सैट वगैरह में कुछ हो जाता है, बिट्स पिलानी या कुछ मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं VIT को फिर छोड़ दूंगा। क्या उस टाइम पे जो मेरे से पैसे लिए जा रहे हैं वो क्या रिफंडेबल हैं या नहीं है, इसके बारे में बच्चों पूरा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, आपको मैं रिफंड पॉलिसी जो हर साल चलती है यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से वो मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले साल का VIT का ऑफिशियल नोटिस भी दिखा करके आपको चीजें समझाने वाला हूं। वो नोटिस का बात है, ये सारी चीजें। सबसे पहली चीज बच्चों, आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हमारे 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे उसके बाद जाकर के इसकी फीस इंक्रीज हो जाएगी और जो 1999 की पेड काउंसलिंग थी उसकी फीस बढ़ा करके 2499 हो जाएगी। 50 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे बच्चे एडेड भी हो चुके हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 50 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव ज्वाइंड, 50 प्लस हो चुके हैं। और मैंने आपको जैसा कहा था, बट मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं फॉर 1 आवर। ये वीडियो जैसी ही डली है आप लोगों को दिख जाएगा कितने देर पहले, वीडियो डलने के 1 आवर के अंदर आप लोगों के लिए 1999 ही फीस अभी रख रहे हैं। इसके बाद उसका जो फीस होगा 1 आवर के बाद 2499 हो जाएगा। तो 1 आवर के लिए ओपन है, जितने बच्चे भी ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके फीचर्स क्या है वो हम आगे मैं डिस्कस करूंगा। रिफंड पॉलिसी पहले बता देता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसी से समझ आ रहा हो कितनी ज्यादा डिमांड और हम लोग कितने ज्यादा जेन्युइन काउंसलर। कम से कम आपकी एक चीज तो होनी चाहिए कि कोई जेन्युइन कंटेंट डाल रहा है और उनके मिनिमम 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर, उन्हीं का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना। वरना काउंसलिंग सपोर्ट तो 500 में भी लोग बेच रहे हैं और क्या ही सर्विस देंगे वो आपको बाद में पता चल जाएगा, बाद में आप हमारे पास आओगे। चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, रिफंड पॉलिसी को समझते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहली चीज बच्चों देखो, नोटिस मैंने आपके लिए लगा दिया है। वो जो नोटिस था 17 जून को आया था, 2024 में 17 जून को आया था। सबसे पहली चीज है, अभी आप काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हो उसमें आपके 5900 रुपीज लगेंगे। कितने लगेंगे? 5900। दैट इज नॉट रिफंडेबल। किसी भी केस में ये जो पैसे आप दे रहे हो वो आपका रिफंडेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। ये पहली चीज रही, ये मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं। अब देखो, इस पूरे नोटिस के अंदर रिफंड पॉलिसी के बारे में बता रखा है। 25/5/2024 के हिसाब से इन्होंने रिफंड पॉलिसी, सारे जो कोर्सेज हैं इनके टेक्निकल कोर्सेज, ये सारी चीजें यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी 12 जून को, उसके हिसाब से ये चीजें हर साल आएगी गाइडलाइन और यही डेट मेंशन लगभग रहती है। कुछ भी चेंजेस होगा तो वी विल टेल यू, बट यही रहता है। VIT मॉडिफाइड द रिफंड पॉलिसी ऑफ द टेक्निकल प्रोग्राम्स, जिस तरीके से AICTE और UGC की गाइडलाइन के हिसाब से वी फॉलोड UGC नॉर्म्स 2019। जो UGC की नॉर्म्स 2019 है जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से सारा चीज फॉलो कर रहे हैं। इसमें सर्कुलर में साफ तौर पर लिखा है कि फुल रिफंड होगा आपका, जितना भी आप पे कर रहे हो, चाहे एडवांस फी पेमेंट कर रहे हो या फिर आप लोग जो पे कर रहे हो अपनी पूरी जो पेमेंट करोगे वो फुल्ली रिफंड हो जाएगा, फुल्ली रिफंड हो जाएगा। और वो कब तक होगा? टिल सितंबर 30 सितंबर तक आप लोग रिफंड करा सकते हो। कितना? 30 सितंबर, जिसमें बस 1000 का आपका डिडक्शन किया जाएगा, ओनली 1000। देखो साफ तौर पर लिखा है, एंड ₹1000 टू बी डिडक्टेड टिल अक्टूबर 31। अगर उससे भी लेट करते हो तो 1000 का डिडक्शन होगा। देखो, फॉर यूजी प्रोग्राम, जो भी आपका ये अंडर ग्रेजुएट है, बीटेक के कोर्सेस हैं, इसमें देयर आर 2 डेट्स ऑफ क्लास कमेंसमेंट। आपकी क्लासेस जो है 15 जुलाई के अप्रोक्सीमेटली शुरू होंगी। कब होगी? 15 जुलाई के अप्रोक्सीमेटली शुरू होगी फॉर द प्रोग्राम्स अदर देन इंजीनियरिंग वाले जो है। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 29 जुलाई के अप्रोक्सीमेटली पिछले साल शुरू किया था। जैसे कि आपका सितंबर तक है ना, तो वो आप मत सोच के चलो। जब भी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली होंगी तो उसको लास्ट डेट मान के चलो। क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप क्लास करने लग जाओगे, फिर आप रिफंड का मत सोचना, तब नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है ना? इसलिए आप सोचो, जैसे लिखा हुआ है 29 जुलाई पिछले साल शुरू हुआ था, तो उससे पहले ही आप लोग रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। क्लासेस आपको नहीं लेनी है। आप रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो एक फॉर्म VIT निकालेगा, उस फॉर्म को फिल करके आप अपनी अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे दोगे तो उससे आपका रिफंड कर दिया जाता है। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उससे आपका रिफंड हो जाएगा। आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह वहां फिल कर दोगे और वहां पे सारी चीजें भर दोगे तो बस हो जाएगा रिफंड। और मैक्सिमम जो है 30 सितंबर तक करना होगा, लेकिन वही जब क्लासेस शुरू हो रही है उससे पहले ही सोचना कि कर दो। क्योंकि सोचो, क्लास शुरू हो रही है आपकी, मान लो 29 जुलाई, 30 जुलाई, कभी भी शुरू हो रही है, आप क्लासेस कर रहे हो फिर सोच रहे हो रिफंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो उससे पहले ही अप्लाई करने की कोशिश करना। बाकी वही क्लासेस कभी कभार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वही उस टाइम पे रिफंड मिलना मुश्किल होता है। रिफंड आने में भी आपका काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, ऐसा सोचोगे बहुत जल्दी आ जाता है, रिफंड में टाइम लगता है। अब देखो, साफ तौर पर लिखा है, फॉर रिफंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 31 of October, no refund since this fails under more than 30 days और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आर स्टिमुलेटेड इन UGC सर्कुलर। ठीक है, जो लास्ट
डेट थी एडमिशन की उसके 30 दिन बाद जाकर के आप लोग कर रहे हो, तो जो भी आपका लास्ट एडमिशन होगा आपको उससे पहले ही रिफंड के लिए अप्लाई कर दो, या लास्ट एडमिशन हो गया उसके 2-4 दिन, मतलब समझो एक तरीके से कहूं तो जुलाई एंड से पहले रिफंड का सोच लेना, तब तक सारा चीज पता भी चल जाता है कि मुझे कहीं और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो रिफंड पॉलिसी के बारे में बच्चों सब कुछ समझ आ गया। बाकी बच्चे पूछते रहते हैं क्या मेरी 2 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, कुछ मिलेगा कि नहीं? यस, भोपाल और इन सब में आपको सीएससी के स्पेशलाइजेशन सब मिल सकते हैं। 2 लाख रैंक पे भी कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 इन सब में चांसेस आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में पहले सुन लो। इसकी फीस मैंने बोला 1 आवर के बाद ही बढ़ने वाली है। बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वीआईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती है, लेकिन वीआईटी उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले की बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी वीआईटी के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। तो इतनी सारी चीज के लिए हम अभी चार्ज कितना कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली, शुरू के 50 बच्चों के लिए ये 1999 चार्ज है। और ये जैसे ही 50 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी फीस हो जाएगी 2500 या 3000, क्योंकि हमारा हर फेज में इसकी फीस बढ़ती है। फेज 1 बीतने के बाद ये 1999 2499 हो जाएगा, फिर 2999, फिर 3499, ऐसे करके पिछले साल लगभग 4000 में बच्चों ने बाय किया हुआ था। आप किसी भी फेज को जितना जल्दी बाय कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम फीस में हो जाएगा। बाकी अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हो, आप ऑफिस पे विजिट करना चाह रहे हो, तो ऑफिस पे विजिट करने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ओनली दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं, वही बच्चे बस वहां पे विजिट करने के लिए स्लॉट बुक करें, वरना ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर ले। दोनों बेस्ट है, तो आप ऑफलाइन के लिए वहां आ सकते हो, वहां पे आकर के बातचीत कर सकते हो कि उसका क्या प्राइस वगैरह होता है, वो वहीं पे आके बात होगी। बट हाँ, आप नहीं विजिट कर सकते हो तब तो आप ऑनलाइन ही जल्दी से ज्वाइन कर। तो बच्चों आई होप सो सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट में पूछो। और हाँ, आपका ये 1 आवर के बाद फीस इसकी बढ़ जाएगी 2499, तो फिर आपको 2499 में ज्वाइन कर रहा है तो आप लोग खुद ही देख लेना। मैंने स्क्रीनशॉट तो ऑलरेडी अटैच कर दिया था कि 50 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।